आदाब। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ज़ोफ़े आसाब यानी आसाबी कमज़ोरी के बारे में, यानी जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इस कमज़ोरी की वजह से जो सबसे बड़ा मर्ज़ पैदा होता है वो तो ज़ोफ़े-बा है, यानी मर्दाना कमज़ोरी है। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे अमराज पकड़ लेते हैं जिस्म को, तो उसकी वजह और उसकी अलामात ये सब मैं बताऊंगा और दवाएं भी बताऊंगा। तो होता ये है कि इस मर्ज़ में जो हमारा असबी निज़ाम है, यानी जो नर्वस सिस्टम है, तो इसमें फितूर पैदा हो जाता है, ख़राबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके काम करने में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसका काम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो इसके काम करने में ताकत नहीं रहती है। वजह क्या है? वजह ये है कि किसी वजह से जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो गई हो, जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ऐशो इशरत वाली हो, कोई काम धंधा नहीं है, बस खाना सोना मज़ा करना है, या इंसान बहुत नाजुक मिजाज है, उसको ये पसंद नहीं तो वो पसंद नहीं, ये खाएगा तो वो खाएगा, वो नहीं खाएगा, यहाँ बैठेगा तो वहाँ नहीं बैठेगा, वगैरह वगैरह। तो अगर नाजुक मिजाज आदमी है तो उसको भी आसाबी कमज़ोरी बहुत जल्दी पकड़ती है। कोई आदमी दिमागी काम तो बहुत कर रहा है, तो दिमाग पर तो बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, लेकिन जिस्मानी हरकत उसकी बहुत कम है। तो कुर्सी पर बैठ कर के ही 8 घंटा 12 घंटा उसको काम करना है, जिसकी वजह से वो जिस्मानी हरकत नहीं कर पाता है। और अगर ऐसे में मुक़व्वी ग़िज़ा यानी ब्रेन को और नर्व्स को ताकत देने वाली ग़िज़ा नहीं मिलती है, तो फिर नर्व्स में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी को टेंशन पकड़े रहती है, बहुत सारी वजह होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसको डिप्रेशन का शिकार है, तो ये मर्ज़ हो जाएगा। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, या फिर कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, उसको वक्त नहीं है किसी और काम के लिए, तो ऐसे आदमी को भी हो जाता है। और एक ऐसा आदमी है जिसको अपने काम के अलावा न तो कोई मूवी देखना पसंद है, न तो उसको कोई म्यूज़िक पसंद है, और न तो कोई कॉमेडी देख करके कभी खुश होता है, इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे आदमी को आसाबी कमज़ोरी होना ही होना है, और थोड़े दिन के बाद में फिर सौदा का भी गलबा उसके ऊपर हो जाना है। तो दो बीमारियां ऐसे लोगों को पकड़ती हैं, आसाबी भी और सौदावी भी। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़नून लतीफ़ा पसंद नहीं, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को खबरदार हो जाना चाहिए कि उनका बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटेगा। इसकी और वजह होती है शराब, दूसरी वजह होती है तंबाकू, चाहे आप चूने से रगड़ करके खाएं, चाहे सिगरेट पिएं, चाहे पान में डाल करके खाएं, किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो तंबाकू है, ये मैदे पर और ख़ास करके नर्व सिस्टम पर सीधा अटैक करता है। इसका अटैक बहुत गहरा और बहुत ख़तरनाक होता है। तो जितने हाई लेवल के छोटे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो
सर्जन और एमडी वगैरह हैं और हिकमत में जिन लोगों ने पढ़ाई की है, तो उनको पता है कि किस तरह ये तंबाकू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करता है और हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। चाय और कॉफ़ी को भी ज़्यादा मत समझिए। ठीक है, दिन में 1-2 बार आपने पी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है कि हर घंटे पर उनको चाहिए। तो चाय कॉफ़ी वगैरह यानी वो चीज़ें जिनमें कैफीन वगैरह की ज़्यादती होती है, तो वो भी ब्रेन के ऊपर और नर्व्स के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है, कमज़ोरी पैदा कर देती है। शुगर का मर्ज तो है ही है बुरी बला, और पहला अटैक ही इसका ब्रेन के ऊपर होता है, तो आसाबी कमज़ोरी पैदा करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को कोई बहुत पुराना मर्ज है, पकड़े हुए है, जाता नहीं है, या किसी वाइटल ऑर्गन्स में कोई खराबी पैदा हो गई है, कोई बड़ा मर्ज जिसमें के अंदर पैदा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आसाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, और हमेशा गड़बड़ ही रहता है, कभी कभार हो गया तो बात अलग है, लेकिन जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगता, 2-2 दिन संडास ही नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को आसाबी कमज़ोरी होना ही है। अगर किसी के नसों में ब्लॉकेज है तो भी ये मर्ज हो जाएगा। अगर उसके को ब्लड से रिलेटेड कोई मर्ज है, खून में उसके कोई खराबी है, तो भी ये मर्ज पैदा हो जाएगा। कोई इंसान कोई ऐसी दवा ले रहा है जो कि असबी निज़ाम में गड़बड़ी पैदा करती है, नर्वस सिस्टम को गड़बड़ कर देती है, तो बहालते मजबूरी ऐसी दवाएं लेनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी आसाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। एक आसाबी कमज़ोरी की बहुत बड़ी वजह है, वो है मोटापा, और मोटापा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, ये दो की दोनों आसाबी कमज़ोरी पैदा करती है। अगर जिस्म में खून की कमी है तो उसकी वजह से भी ये मर्ज हो जाता है। अगर ज़हन को फासिद ख्यालात हमेशा पकड़े रहते हैं, घेरे रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उन फासिद ख्यालात की वजह से भी आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्योंकि इसका रिलेशन सीधा सीधा ब्रेन के साथ है, नर्व्स का, तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो नर्व्स को यानी पूरे सिस्टम को ही वीक कर देती है। ज़कावत हिस्स जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आसाबी कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी वजह ये ज़कावत हिस्स भी होती है। जबकि पूरा सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो ये मर्ज होना ही होना है। अगर दिमाग कमज़ोर हो गया है, ब्रेन कमज़ोर हो गया है, तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाएगा। एक और बड़ी वजह है कि किसी भी वजह से या किसी भी तरह से, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे पी हो, चाहे कोई और वजह हो, जिरियान का मर्ज हो, कसरत एहतलाम हो, किसी भी तरह से अगर मनी जिस्म से बहुत ज़्यादा खारिज हुई है, तो फिर उस आदमी को आसाबी कमज़ोरी होना ही है। और अगर कोई शख्स मुनशियात यानी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो उसको भी आसाबी कमज़ोरी होना ही होना है। अब ये आसाबी कमज़ोरी की पहचान क्या है, तो इसमें कौन कौन सा मर्ज पकड़ लेता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अलामात और अमराज बता देता हूँ। इस मर्ज में
मणि का जो किवाम है वो पतला हो जाता है और सफ़ेद होता है। मणि का किवाम पतला और सफ़ेद। मणि में पानी की जाती होती है। बगैर नौज पैदा हुए, इंतशार पैदा हुए, दाखिल होने के साथ या दाखिल होने से पहले ही मणि खाली हो जाती है। मिजाज में सर्दी की अलामात पाई जाती हैं, जैसे बार बार छींक आना, नाक बहना, ठंड बहुत लगना वगैरह वगैरह। उज़ू खास में यानी नफ्स में तनाव होता है तो बहुत थोड़ा बहुत या तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इरेक्शन बस वही ना होने के बराबर। चेहरे पर कोई रौनक नहीं मिलती है, चेहरा फीका, सूखा, गिरा हुआ, बीमार सा। मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, ये आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो चिड़चिड़ा और दूसरी तहरीकों में भी मिलता है, लेकिन आसाबी कमजोरी में भी चिड़चिड़ापन होना ही होना है। मिजाज में गर्मी पैदा होनी ही है। दिल धड़का का भी मर्ज इसमें लगता है, जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, धड़ धड़ दिल धड़कने लगता है। एक और मर्ज इसमें होता है चक्कर आना। अगर आप बैठे हुए हैं और सीधा खड़ा हो रहे हैं तो आपको चक्कर आ जाएगा। अगर आसाब कमज़ोर हैं तो आपको चक्कर आ जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। हाथ पांव में ताकत महसूस नहीं होगी, नसों में कमज़ोरी महसूस होगी, नसों में दर्द महसूस होगा और इंसान बहुत जल्दी थक जाएगा। काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। महफिल में बैठ करके मतलब ज़्यादा बातचीत भी बहुत भारी पड़ता है, बहुत गिरा गुजरता है। यार रहने दो यार, बकवास मत करो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मरीज के सर में दर्द रहता है, नज़ला जुकाम इसको पकड़े रहता है। कभी इस मरीज को नींद बिल्कुल आती ही नहीं, 2-2 बजे रात तक जागता रहेगा। और कभी नींद आती है तो बिल्कुल बहुत गहरी नींद आती है, सोता ही रहता है और झकझोर करके उठाओ जगाओ तब जाकर के उठता है, यानी गफलत की नींद सोता है और बहुत लंबी नींद सोता है। दिमाग जो है, थोड़ा सा कोई दिमागी काम करो तो बहुत जल्दी थक जाता है, फिर कोई दिमागी काम करने का दिल नहीं करता है। कोई दिमाग पर जोर देने वाला काम हो नहीं पाता है। इस मर्ज में और भी होता है कि सेक्स की ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। सेक्स का इरादा भी करो, कोशिश भी करो, तो भी नफ्स में कोई तहरीक पैदा नहीं होती है। नफ्स ढीला ढाला वैसे ही सुस्त पड़ा रहता है। आसाबी कमजोरी का मरीज बीमार और दुबला पतला होता है। मोटे लोगों में भी आसाबी कमजोरी होती है, लेकिन ज़्यादातर दुबले पतले लोगों में होती है। ऐसे लोगों में जिस्मानी कमजोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी काम दो तो 2 ही मिनट में उगता जाएंगे, छोड़ो हटाओ। इनसे मतलब कंटिन्यू घंटा 2 घंटा कोई काम दे दिया जाए तो हो नहीं पाता है, बहुत जल्दी उगता जाते हैं। ऐसे मरीजों में खुदकुशी का भी रुझान पाया जाता है। एक पहचान और है कि ऐसे मरीज को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चाहे पूरे बदन से आए, पूरे जिस्म से आए या जिस्म के किसी एक हिस्से से आए। कुछ लोगों को सिर्फ सर से ही पसीना आता है, नीचे सीने के नीचे से पसीना नहीं आता है। कुछ लोगों को कंधों से और गर्दन से पसीना आता है, तो और किसी को पूरे जिस्म से आता है। ऐसे मरीज का दम भी फूलता है, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करेगा तो सांस फूल जाती है।
और मर्दाना कमजोरी तो होने ही होने वाली है। ऐसे मरीज का मुंह हमेशा खुश्क रहता है, मुंह हमेशा सूखा सूखा महसूस होगा। ऐसे मरीज में पेशाब की ज्यादती पाई जाती है। कमर दर्द, जिस्म के और भी जगहों में दर्द तो मिलता ही है, लेकिन कमर में दर्द थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे मरीज को चक्कर आने की भी बीमारी होती है। आँखों के आगे अंधेरा तो होना ही है। आँखों के गिर्द स्याह हल्का, तो आँखों के नीचे स्याही माइल हल्का पैदा हो जाता है, सर्कल पैदा हो जाता है। और ऐसे मरीज का, यानी अक्सर मरीज का दिल भी कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोगों का नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन अक्सरियत का हार्ट वीक हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे मरीज को सूरत अमजाल यानी शीघ्र पतन या पी भी पकड़ लेती है। उसकी वजह होती है कुव्वत मास्का का कमज़ोर हो जाना, और कुव्वत मास्का के कमज़ोर होने की वजह होती है यही आसाबी कमज़ोरी। तो दवाएं बता देता हूँ। एक दवा तो आप लिख लो, हलवा घी कवार। तो हलवा घी कवार का इस्तेमाल करिए। ये आसाब को यानी नसों को ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हमदर्द का भी मिल जाता है, दहलवी का भी मिल जाता है। बेहतर रहेगा कि आप दहलवी का लो वरना हमदर्द का लो। एक आसाबी कमज़ोरी में बहुत अच्छी चीज़ है, वो है माजून अजराकी। सस्ती चीज़ है। तो अगर सर्द रतूबात का गलबा हो, यानी नाक हमेशा बहती हो, खांसी पकड़े रहती हो, तो सर्दी की वजह से सर में दर्द रहता हो, पेशाब की ज़्यादती हो, वगैरह वगैरह, अगर सर्दी की अलामात मिल रही हैं तो आसाब को ताकत देने के लिए और इस सर्द रतूबात को दफ़ा करने के लिए भी माजून अजराकी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो एक वक्त या रात में सिर्फ सोते वक्त 3 ग्राम दूध के साथ ले लीजिए, दवा काम करती है। लेकिन ज़्यादा गर्मी में इसका इस्तेमाल मत करिए। एक दवा और लिख लीजिए, ये दिमाग और आसाब दोनों को ताकत देती है, तो ब्रेन टॉनिक का भी काम करती है। दवाएं हज़ारों हैं, लेकिन आप बना नहीं पाएंगे तो बता करके फ़ायदा नहीं। जो आपसे बन जाएगी वो मैं बता दे रहा हूँ। आसान चीज़ें हैं, बना लो, और इसका फ़ायदा भी 100% है। इसके लिए लेना है आपको मगज़ बादाम 20 ग्राम, काहू का बीज 3 ग्राम, मीठा कद्दू का बीज 3 ग्राम, यानी छिलका निकाला हुआ मगज़ होना चाहिए, सारे बीज का छिलका निकाला हुआ हो। हरी किशमिश आपको लेना है 5 ग्राम, पोस्ता दाना लेना है 3 ग्राम, और सफ़ेद तिल लेना है आपको 3 ग्राम। तो सबको सिल पर पीस लो। सिल पर नहीं पीस सकते तो ग्राइंडर में डाल करके आप ग्राइंड कर लो। और इसको या तो आप घी में भून लो, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लो और चाट जाओ, और या फिर इसको दूध में आप पका सकते हो। थोड़ा सा मिश्री डाल करके हल्की आंच पर दूध में पका दो, अच्छी तरह पक जाए तो इसको पी जाओ या चम्मच से उठा के खा जाओ। दिन में 2 बार, सुबह शाम खाली पेट। एक और दवा बता दे रहा हूँ। तो इस दवा में अगर आपको दिमाग कमज़ोर लगता है कि दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है, सर चकराता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह पकड़े रहती है, सर में दर्द रहता है, आँखों के आगे अंधेरा दिखाई देता है,
तो ये दवा खास करके दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, सस्ती दवा है, आसान दवा है। इसमें आपको लेना है पोस्ता दाना 3 ग्राम, बादाम 10 ग्राम और 4 मगज 3 ग्राम। तीनों को सील पर पीस करके या ग्राइंडर में पीस करके दूध में पका करके सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा आप मिश्री डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं। एक दवा और बहुत भरोसे की बता दे रहा हूँ। तो ये दवा जिसमें अज़लाती तहरीक पैदा करती है और आसाबी कमज़ोरी को दूर करने में बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके लिए लेना है आपको कुश्ता फौलाद, हमदर्द वगैरह बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं लव भस्म। ये लेना है आपको 40 ग्राम। कुचला मुदब्बिन के नाम से मिलती है ये चीज़ और कुचला शुद्ध के नाम से बैद्यनाथ वगैरह बहुत सारी कंपनी